प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी लेटेस्ट पैटर्न पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत जून 23 शिफ्ट 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न हमारा है 1 नंबर पर, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में है ABCD करके और सूची 2 में है 1 2 3 4। इसमें है सूची 1 में व्योमकेश दरवेश बी कलम का जादूगर, सी घर का जोगी जोगरा, डी आवारा मसीहा। और सूची 2 में है विष्णु प्रभाकर, काशीनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, मदन गोपाल। इसमें ABCD से आपको मैचिंग करना है कि कौन किसका होगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। व्योमकेश दरवेश यह जो है आपको विश्वनाथ त्रिपाठी का है, यानी ये आपका 3 में हो रहा है। ये जो है 3 में, तो बी ए कैंसिल, सी कैंसिल, बी में है A3 और डी में है A3। अब एक और को बढ़ लिया जाए, कलम का जादूगर वह है आपका मदन गोपाल का। कलम का जादूगर मदन गोपाल जो आया आपका B4। इसमें भी B4 ही है। चलिए अब सी को देखा जाए, घर का जोगी जोगरा, काशीनाथ सिंह, C2। चलिए घर का जोगी जोगरा C2 जो आपको ऑप्शन बी की ओर है। तो हमारा सही विकल्प बी हो जाएगा और डी आपका पहला। सही आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर है, निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। यह प्रश्न है कि नहीं है, इसको भी ध्यान देना पड़ता है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। नहीं से ए एलिस, बी जयमाला, सी अलका, डी लीला। सही विकल्प हमारा नहीं में खोजना है। तो क्या हो जाएगा, जयमाला जो है वह आपको चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है। बाद बाकी एलिस है, अलका है और लीला है। तो सही विकल्प हमारा बी की ओर है। ये रहा सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर, ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। ए देवरानी जेठानी की कहानी, बी परीक्षा गुरु, सी मानस का हंस, डी धरती धन ना अपना। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा हो जाएगा, उपन्यास का पात्र है। पूछा जा रहा है कि ब्रज किशोर जो है वो किस उपन्यास का पात्र है। तो यह है आपको परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर, बचन सिंह किस कहानी का पात्र है। ए ईदगाह, बी अमृतसर आ गया, सी उसने कहा था, डी राजा निर्वंशिया। इसमें सही विकल्प आपको चयन करना है। ABCD में कौन सा होगा, किस कहानी का पात्र है। तो यह है आपका किस कहानी का पात्र है, यह पूछा जा रहा है आपको। तो यह है आपको राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया ऑप्शन आपका डी हो रहा है, राजा निर्वंशिया। यह है सही आंसर हमारा डी।
यह है हमारा सही विकल्प राजा निर्वंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित रामशंकर द्विवेदी, बी पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, सी आचार्य नरेंद्र देव, डी धीरेन्द्र वर्मा। इसमें सही विकल्प आपको चयन करना है, कौन सा हमारा हो जाएगा। तो उस समय 31 जुलाई 1947 को सुधार समिति के अध्यक्ष के रूप में AND यानी आचार्य नरेंद्र देव जी थे। ऑप्शन हमारा सी की ओर है सही आंसर का मिलान। ये रहा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है। तुमने इतने दिन मुझे जी प्रेम से रखा, माँ भी न रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र ने कहा है? ए सिलिया, बी झुनिया, सी रूपा, डी सोना। इसमें सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? तो उपन्यास जो गोदान है, गोदान यह मुंशी प्रेमचंद जी का है और इसमें यह जो कथन है कि तुम्हारी कोख से यही मेरी अभिलाषा है अगले जन्म में भी हो, तो यह आपको है झुनिया। ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किया। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस उपन्यासकार के बारे में है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी गोपाल राम गहमदी और डी प्रेमचंद। इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? यहाँ काल है आपको। तो 1955 में छोटे बड़े 65 उपन्यास लिखने वाले आचार्य शुक्ल जी यह किशोरीलाल गोस्वामी के संदर्भ में कहा है। किशोरीलाल गोस्वामी जी। ऑप्शन सी की ओर, ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर है। नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? ए सिक्का बदल गया, बी तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, सी कोशिका घटवार, डी एक टोकरी भर मिट्टी। इसमें आपको बताना है ABCD में कौन सा हमारा सही आंसर है। नननपुर हाट का जिक्र जो है वह आपको मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम जो तीसरी कसम से संदर्भित है। तीसरी कसम। ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा हमारा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर। निम्नलिखित में कौन सी कृति मलुकदास केटी नहीं है? ए ज्ञानबोध, बी रतन खान, सी ज्ञान समुद्र, डी भक्ति विवेक। इसमें हमारा सही विकल्प कौन सा होगा? मलुकदास की नहीं है। ध्यान देना है कि सवाल पूछा जा रहा है आपसे नहीं है, तो नहीं कौन सा होगा?
मलुकदास की ज्ञान बोध है, रतन खान है और भक्ति विवेक है। और नहीं क्या है हमारा, तो ज्ञान समुद्र नहीं है। तो प्रश्न हमारा यही पूछ रहा है कि मलुकदास की कौन सी कृति नहीं है। तो नहीं क्या हो गया, ऑप्शन सी, ज्ञान समुद्र। ये रहा सही आंसर का मिलान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर है। रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए, सब कुछ होना बचा रहेगा। बी, मगध। सी, अपनी केवल धार। डी, चांद की वर्तनी। ई, अकाल में सारस। इसमें सही से लगाना है क्रम वाइज कि पहले कौन उसके बाद कौन। तो इसमें आपका सबसे पहले है चांद की वर्तनी। चांद की वर्तनी जो ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, यानी बी या सी से हमारा संदर्भित होगा। तो चांद की वर्तनी एक हो गया सी। उसके बाद देखना है कि हमारा कौन सा होगा। इसका अपनी केवल धार, अपनी केवल धार नहीं, उसके पहले होगा आपको मगध, यानी सी के बाद आपको बी की ओर है। सी के बाद बी, ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन सी। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर। डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए, तेज बहादुर सिंह। बी, मुसाफिरलाल। सी, परशुराम सिंह। डी, हरिहर दास। इसमें सही विकल्प हमारा कौन सा होगा कि उनके ननिहाल में, डॉक्टर तुलसीराम जी के ननिहाल में किन किन नेतृत्व में आंदोलन हुआ था? प्रश्न यही है। तो ये तेज बहादुर सिंह थे, तेज बहादुर सिंह, ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पर है। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है, यह किस लेखक का है? ए, अंटोन चेखव। बी, कैथरीन मैन्सफील्ड। सी, जियां पाल सार्ट। और डी है आपको ओ हेनरी। तो अंग्रेजी भाषा में परिंदे का जो कहानी है वह लेखक जो कुछ बतलाए हैं शुरू में, वो है आपको कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड जो ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा हमारा सही। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षोपयोगी साबित होगा। इसे आत्मसात करना है। प्रश्न यह तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित संदर्भित जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।